नया साल 2026 हमारा 1 तारीख, नए साल की 1 तारीख प्रदोष व्रत से प्रारंभ हो रही है। प्रदोष त्रयोदशी तिथि को पड़ता है, जिसमें शंकर जी और पार्वती जी के वैवाहिक स्वरूप की पूजा होती है। इसमें मैंने हमेशा प्रदोष व्रत रहकर इसका बहुत ही अच्छा फल पाया है। और मेरी कुछ सहेलियां हैं या कुछ जानने वाले हैं, उनको भी मैंने इसको बताया, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि उनको ये व्रत करके बहुत मन की शांति और सुकून लगता है। इस व्रत को करने से आप पति पत्नी में हमेशा प्रेम और विश्वास अटूट रहता है। तो इस व्रत को आपको त्रयोदशी तिथि में संध्या काल में इसका पूजन करना है। सुबह तो आपको नित्य कर्म जैसे आप करते हैं, नहा के नॉर्मल पूजा करना, सूर्य नारायण प्रभु को जल चढ़ाना। दोपहर में भी जल चढ़ा सकते हैं, मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है। शाम को भी आप जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन अलग अलग समय पे जल चढ़ाने के अलग अलग नियम होते हैं। उनको आपको पालन करते हुए सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। तो अब मैं आज आपको बताती हूँ प्रदोष व्रत के पूजन की विधि, जो कि मैं हमेशा करती हूँ और मैंने अपनी सासू माँ से इस विधि को सीखा है। तो सबसे पहले तो मैं देखती हूँ लोग गलती करते हैं, शंकर जी पे कुछ भी चढ़ाते हैं, बैक टू बैक चढ़ाते जाते हैं। गंगा जल डाला, दूध डाला, दही, ये वो जो भी है चढ़ा रहे हैं बैक टू बैक। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। शिव जी पे जब भी आप कुछ चढ़ाएं तो उसके बाद में उन पर जल जरूर चढ़ाएं। हर बार गंगा जल ना चढ़ा पाए तो आप जल जरूर चढ़ाएं। सबसे पहले, जैसे कि सभी जानते हैं, जो चीज़ें कॉमन है शंकर जी पे चढ़ाने की, सबसे पहले आप उन जल से उनका स्नान कराएं, फिर आप गंगा जल चढ़ाएं, फिर दूध चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, फिर उन जल चढ़ाएं, फिर शहद, फिर जल, फिर घी, फिर जल, इस तरीके से। इसके अलावा वैसे तो देखिए प्रदोष माह में 2 बार आता है, तो मैं हर बार इसी तरीके से पूजा करती हूँ। बाकी तो मेरे ससुर जी कहते हैं कि जो पूजा में प्राप्त है, जो अवेलेबल है, वही पर्याप्त है, उतने में ही पूजन करिए। आपका मन का भाव, आपके मन का जो फीलिंग्स कहें, सबसे ज़्यादा भगवान वही देखते हैं। तो जो मिले वो चढ़ाएं। बाकी आपको अगर नारंगी का जूस मिले, गन्ने का जूस मिले, सरसों का तेल चढ़ाएं, फिर जो भी चढ़ाएं, सबके बाद में जल या गंगा जल ज़रूर चढ़ाएं। उसके साथ साथ में आप फिर जब ये गीला सारा स्नान और सब हो जाए, उसके बाद में आप सूखी चीज़ों को चढ़ाना शुरू करें। भगवान जी को एक साफ वस्त्र से पोंछ के फिर उन पे आप सबसे पहले चंदन लगाएं। चंदन के बाद में आप जो भी उनका धतूरा हो गया, बेलपत्र हो गया, भस्म हो गई, ये सब चीज़ें आप जो भी आपके पास अवेलेबल, चने की दाल हो गई, चने की दाल आपके पुत्र के लिए हो गई, उड़द की दाल हो गई, सद्बुद्धि के लिए हो गई। आप जैसे जो सरसों का तेल होता है वो ऋण मुक्ति के लिए शिव जी पे चढ़ाया जाता है। जूस होता है निरोगी काया के लिए चढ़ाया जाता है। इस तरीके से जैसे हमारे सनातन धर्म में सभी चीज़ों की पूजन और हर चीज़ का महत्व है, प्राकृतिक सभी चीज़ों का महत्व हमारे सनातन धर्म में बताया जाता है। तो प्रकृति से मिली हुई सभी चीज़ें लगभग शिव जी पे चढ़ाई जाती हैं। और फिर उसके बाद में आप पान के पत्ते पे कपूर से आरती करें, घी की आरती करें। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद में हर दिन की अलग अलग कथा होती है, रवि प्रदोष, सोम प्रदोष, शनि प्रदोष, बुध प्रदोष। तो ये कथा पढ़ने के बाद में शंकर जी का और पार्वती जी का कलावा से गठबंधन जरूर करें। जैसे कि आप ने कलावा लिया और एक तरफ शंकर जी के एक गांठ लगा के, फिर उसको एक घुमा के पार्वती जी के हाथ से, या उनके ज़्यादा है धागा तो आप कमर से ऐसे लेके उसमें 5 गांठ लगाते।
तो ये हम शंकर जी का इस प्रदोष में गठबंधन का विशेष महत्व बताया गया। जैसा कि जब आप वासुकी ये धाम जाते हैं, वैद्यनाथ धाम, उसमें आप देखेंगे शंकर जी और पार्वती जी दोनों के मंदिरों में काफी दूरी है थोड़ी सी, तो उसमें जो धागे बंधे हैं उनका मतलब यही है कि शंकर जी और पार्वती जी का परमानेंट गठबंधन उन्होंने उस तरीके से कर रखा है। तो इसी स्वरूप को हम घर में जब प्रदोष करते हैं, व्रत रहते हैं, तो कलावा से शंकर जी और पार्वती जी का गठबंधन जरूर करें। अभी तक नहीं करते थे तो आने वाला साल 2026, इसमें 1 तारीख, 16 तारीख और 30 तारीख 3 प्रदोष पड़ रहे हैं। बाकी इसी तरीके से आप देखते रहें, हर माह में 2 प्रदोष पड़ते हैं। पति पत्नी के सौभाग्यशाली जीवन के लिए आप प्रदोष व्रत रहें और इसी प्रकार पूजन करें। और याद रखें, कुबेरी बेरिया गोधूली पूजा वेला में ही पूजन करें, रात्रि में, बहुत रात्रि में पूजन ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। हर हर महादेव।